सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरम्। ये मानव मनुष्य जीव मन से मिलकर सुखमय दुखमय हर्षमय शोकमय देहमय जातिमय नाम रूपमय भोगमय क्रोधमय लोभ ईर्ष्या मोह द्वेषमय बन जाता है। यह मन ही सर्वशक्तिमय है। यह मन ही शुभमय अशुभमय पाप पुण्यमय है। यह मन जहाँ लगता है जिससे मिलाया जाता है उसी मय बन जाता है मन। अब मन को आप जिस भाव से मिला दो मन उसी तरह काम करने लगता है, हटा दो तो मन हट जाता है। अब इसलिए मन ही साधनाभ्यास के द्वारा ज्ञान योग द्वारा शिवमय ब्रह्ममय हरिमय हो सकता है, होता है लोगों का। लेकिन जो अविवेकी लोग हैं जिनको इस बात का विवेक नहीं, वो मन से निरंतर लड़ते रहते हैं, मन को कोसते रहते हैं। परंतु विवेक द्वारा इस मन का सदुपयोग होने पर यही मन समस्त सिद्धियों का साधन बन जाता है। आचार्य लोग सावधान करते हैं, इस मन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इस मन को बुराई से नहीं हटाना चाहिए, बल्कि तुम बुराई से हट जाओ, मन खुद हट जाएगा। जहां तुम हो मन वहीं तो रहता है। तुम्हें जो अच्छा लगता है आप वही तो करते हो। इस मन को भगवान में न लगाकर पहले स्वयं भगवान में लगना चाहिए। तो स्वयं का अस्तित्व तो हम भूल जाते हैं और मन का अस्तित्व इतना ऊपर रखते हैं, जो भी मन करे हम उसी को सही मानने लगते हैं। यहाँ से गड़बड़ होती। इस मन को रोकना नहीं चाहिए, पहले खुद रुको, फिर रुक कर मन को देखते रहो। मन से कोई काम न लो, मन को भोग का साधन न बनाया जाए, तो मन से उतरने का साहस शुरू हो जाता। अभी मन से उतरने का साहस नहीं है। हर चीज जितना भी ये प्रपंच जगत है सब मन की वजह से है। अनेक लोग मन की बड़ी निंदा करते हैं, मन से परेशान रहने की बात करते हैं, लेकिन आश्चर्य खुद तो रुकते नहीं और मन को रोकने की कोशिश करते हैं। खुद मन को साधन बना करके मन से स्वयं ही भोग करते हैं। मन को रोकना चाहते हैं, मन से काम लेते रहते हैं, मन की चंचलता को कोसते भी रहते हैं। स्वयं तो भगवान से प्रेम नहीं करते और मन को भगवान में लगाना चाहते हैं। ये तो आश्चर्य की दोहरी बात है। स्वयं तो सेवा में नहीं करते और कहते हम क्या करें, हमारे मन की आवश्यकता है तो ऐसे पूरी होगी। अरे खुद तो पहले कुछ करो। तुम्हारी आवश्यकता और मन की आवश्यकता फर्क है, इस बात को तो समझो थोड़ा। स्वयं भोग सुख में आसक्त रहकर मन को परमात्मा का योगी बनाना चाहते हैं। अब सत्य परमात्मा का योग अनुभव अगर करना है तो केवल अकेले होकर ही होता है, मन की भीड़ साथ लेके नहीं होता। मन का संग छोड़ दे, मन ही सत्य परमात्मा के मध्य में दीवार की भांति दर्शन में बैठा है। या तो परमात्मा में मन से लगो या फिर मन से हटो। विचारों का संकल्पों का ढेर मन है, वहाँ जहाँ विचार शांत है वहाँ मन नहीं रहता। मन से लड़ते रहने को मनोजय की साधना लोग मानते हैं। मन से लड़ते रहो। वो कोई देखो, कोई नंगे पांव में चलता है, कोई धूप में खड़ा रहता है, कोई पानी में खड़ा रहता है, अपने अपने मन की साधना। और उनको कोई विवेक नहीं है। लेकिन मन से जितना आप लड़ेंगे, जितना आप मन से डरेंगे, इतना ही मन में जो विचारों की भीड़ है, तमोगुणी विचारों की, वो विविध प्रकार के आपके प्राणमय जगत में आकार लेके आपको डराए। प्राणमय जगत में अनेक तरह के भयानक आकार बनेंगे मन के विचार के कारण। जो प्राणमय जगत में आकार दिखते हैं, भयानकता दिखती है, वो सब मन के ही विचार हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे व्यक्त हो जाते हैं। और विचारों को देखना है, उनसे असंग होना है, मन को छोड़ देना है, उसे केवल देखना है। देखते ही मन शांत हो जाएगा। सरोवर में तरंगों की भांति चिन्मात्र स्वरूप में विचार तरंगे उठती हैं।
तरंगे शांत हो जाती हैं तब सरोवर शांत हो जाता है। उसी भांति विचार शांत होने पर केवल चित्त स्वरूप शेष रहता है। मन के शांत होने पर जो शेष रहता है उसे ही संत शास्त्र आत्मा परमात्मा कहते हैं। मन का सहयोग अगर न किया जाए, जैसे किसी की निंदा करने का मन है, मन निंदा करेगा, लेकिन निंदा का सहयोग न करें हम तो मन कुछ बोलेगा क्या? किसी की अच्छी बात करने का मन है और हम ना सहयोग करें अच्छी बात करने में, तो मन क्या अपने आप करेगा? नहीं करेगा। आपके मन को अच्छी वस्तु खाने का मन है और आप अच्छी वस्तु की व्यवस्था न करो तो मन कहाँ से खा पी लेगा? इस प्रकार असहयोग करते करते मन स्वतः शांत हो जाता है। यदि कामनाओं की पूर्ति का सुख भोग चलता रहा तब तो मन शांत कभी नहीं होता। अपने चिन्मात्र स्वरूप को अगर जानना चाहते हो तो चित्त से उसी का चिंतन करना चाहिए। क्षुद्र विनाशी देह के रूप का चिंतन छोड़ देना चाहिए। क्षुद्र जो विनाशी पदार्थ है उनसे अपनी एकात्मता हटानी चाहिए। बाकी का तो भी सब काम कैसे चलेगा? शरीर के साथ प्रारब्ध है। जब जहां जिस समय जैसा शरीर के साथ जो होना है वो होगा, उसमें आपका प्रयत्न कुछ भी नहीं चलता। अहंकार लगता है कि ऐसा हमने किया, ऐसा हमने किया, लेकिन वैसा होता कुछ नहीं। होता है जो सब निश्चित होता है, सब कुछ पहले से तय। उदाहरण बताएं, एक बार ओम पंडित जी हमारे यहाँ आए तो शांतु था, उसकी कुंडली उंडली देखे और बैठे, तो ऐसी बात हुई तो हमने कहा, कहने लगे कि देखो ये जो कहती है कि जो है सो सब निश्चित होता है, क्या आपका यहाँ आना निश्चित था? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने देखी अपनी कुंडली, हमका निकाली अपनी कुंडली देखी, तो उनका देखो आज की गृहस्थिति ये है कि हमारे बाएं हाथ में स्टील का राहु संबंधी कोई पदार्थ होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक टीवी और स्टील का गिलास का कोई रखा है, और हम आज किसी बहुत बड़ी जगह आए, किसी बहुत बड़े सत्पुरुषों की गुरु उच्च का है, तो जो उच्च के लोग हैं हमारा वहाँ आज स्थान है। और मात्र 3 घंटे का योग है और हम 3 घंटे लगेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे, योग भी चला जाएगा। बता दिया उन्होंने, और ये बात होगी, ऐसे ऐसी चर्चा होगा, देखो कुंडली में है कि नहीं स्थिति। तो इसलिए बहुत बहुत दिनों तक ये भ्रम रहता है कि जो करते हैं सो हम करते हैं, जो करते हैं सो हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। शरीर के साथ जो होना है वो होता है, मन के साथ जो होना है वो तुम अवश्य करते हो। मन पर तो है थोड़ा कंट्रोल, तो चिन्मात्र स्वरूप को जाने, उसी का चिंतन करें, विनाशी देह के रूप का चिंतन छोड़े, और मन बुद्धि अहं के द्वारा परमानंद प्रभु को नहीं पकड़ा जा सकता। इन सब का आश्रय छोड़कर निराश्रय हो जाए, तभी अपने को परमाश्रय में देख सकेंगे। अब निराश्रय हो जाए माने मन से निराश्रित हो जाए। अब हम अगर तन को निराश्रित कर लेंगे तो तन तो बिगड़ जाएगा। तन को आप निराश्रित कैसे कर सकते हो? तन की तो आवश्यकताएं हैं, उनको चीजें चाहिए। मन की आवश्यकताएं फाल्स है, उनको नहीं करोगे तो भी चलेगा। इस बात को नहीं समझ पाते कि जहां कहीं, क्योंकि हम अपने को देह मानते, इसलिए हर चीज हम देह से ही करना समीचीन समझते हैं। इसलिए जब तक भोगी का मन स्त्री में आसक्त है, लोभी का मन धन में आसक्त है, तब तक संत महात्माओं का किसी प्रकार का प्रभाव उस मन पर नहीं पड़ सकता। जब तक ये दो चीजें, लोभ की आसक्ति और स्त्री सुख की आसक्ति आचरण में नहीं ला पाता। जो मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही किसी से स्नेह करता है, इच्छा पूर्ति के लिए ही कुछ कार्य करता है, इच्छा पूर्ति के लिए ही कोई सेवा कार्य पकड़ता है, जिसके मन में सुखद वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति आसक्ति बनी है, संबंधित व्यक्ति में आसक्ति है, तब उससे अपने मन की पूर्ति का पक्ष छोड़कर सेवा करने से आसक्ति छूट जाती है। इस तत्व को समझना चाहिए। लेकिन जब कोई आसक्ति छुड़ाना चाहे तो लोग उसी में कोई रस ले रहा है, उसी को कोई पूर्ण सुखी मान रहा है। अब जैसे आजकल जो
नए नवेले साधु लोग हैं, हम तो खैर बहुत पुराने साधु हैं, हम कोई नए नवेले साधु नहीं है ना। हमारा तो जीवन चर्या दूसरी है, लेकिन नए नवेले वो हर चीज की आसक्ति पूर्ति के लिए वो जैसे नौकरी कर रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं, वैसे वो वेश को भी एक ढंग समझते हैं। जो कि अब आपने उस वेश के प्रति अपराध किया, तो संतों महात्माओं का आपने अपराध किया, अब परिणाम इसका क्या होगा? आप कभी मोह बंधन से नहीं छूट सकते। आप कभी लोक का बंधन, अविद्या का बंधन आपसे छूटेगा ही नहीं। वो कर्म आपका और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपने सेवा आदि जो करनी चाहिए, परमात्मा के नियम का पालन करना चाहिए, वो आपने किया नहीं। आप दूसरे में हो गए, आपने अपने आप को ही बेवकूफ बना लिया, तो जो जड़ताएं थी वो और सघन हो गया, पर्दा और घना हो गया। इसलिए किसी मन की पूर्ति का पक्ष छोड़कर उसी की सेवा से आसक्ति छूट जाती है। यदि किसी वस्तु में धन में आसक्ति है, तब उस वस्तु के द्वारा, संपत्ति के द्वारा अभाव पीड़ितों दुखियों की सेवा करते रहने से आसक्ति मिट जाती है। किसी वस्तु में आसक्ति है, उस वस्तु से दूसरे की सेवा करने लगो, उस वस्तु से आसक्ति छूट जाएगी। धन में बहुत आसक्ति है, धन से सेवा करने लगो, धन में आसक्ति नहीं रहेगी। ये भी सब नियम है। मनुष्य के साथ मन अद्भुत करण है, अद्भुत। मन करता नहीं है। मन के साथ जो मनोमय जीवात्मा है वही करता और भोगता है। मनोमय जीवात्मा ही पाप पुण्य, बंधन मुक्ति, स्वर्ग नरक, सुख दुख का भोग करता है। मनोमय जीवात्मा ही जन्म मृत्यु को देखता है। मन के साथ ही संसार का संबंध है। मन के द्वारा ही संसार से विरक्ति होकर परमात्मा में अनुरक्ति होती है। मन के संग से ही सारा प्रपंच है। मन के संग रहने तक ही परमार्थ सिद्धि की अभिलाषा है। मन का संग छूटे तो संसार ही छूट जाए। जब तक हम लोग सुखा स्वाद में लीन रहते, तब तक मन को पूरी शक्ति लगाकर हम पकड़े रहते, तभी सुखा स्वाद आता है। और जब सुखोभोग का परिणाम दुख आता है, तब हम उसी मन का विरोध करते हैं कि हमें दुख क्यों आए। परंतु मन कोई वस्तु नहीं है कि जब चाहे उसे छोड़ दो, जब चाहे उसे पकड़ के काम ले ले। जो मन को पकड़ेगा उससे ही मन ऐसा चिपट जाएगा कि तपाने गलाने से भी नहीं छूटेगा और भीतर वो चेतना में घुसता ही जाएगा। जिस प्रकार किसी नाड़ी के संयोग से नेत्र द्वारा दृश्य दिखता है, मन से असंग होने का एक ही उपाय है केवल कि इससे कोई काम न लिया जाए, केवल मन को साक्षी रह के देखने का अभ्यास किया जाए। हर काम करो, हर दाव करो, सुख में दुख में उसको साक्षियों के देखते रहे। जिस प्रकार किसी नाड़ी के संयोग से नेत्र द्वारा दृश्य दिखाई देता है, किसी नाड़ी के संयोग से कानों के द्वारा शब्द सुनाई देते हैं, नाड़ी के संयोग से ही गंध का स्वाद का स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, उसी प्रकार पिंगला नाड़ी के संयोग से मनोमय जीवात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में बाहरी संसार का अनुभव करता है। बाएं स्वर में जो इड़ा नाड़ी है वो तमोगुण प्रधान आसुरी वृत्तियों के प्रवाह का मार्ग बनाती है, और दाएं स्वर में जो पिंगला नाड़ी है वो रजोगुण प्रधान वृत्तियों द्वारा विक्षेप का कारण बनती है। सुषुम्ना नाड़ी सतोगुण प्रधान वृत्तियों के प्रवाह का पथ है, और तमोगुण रजोगुण की सीमा को पार कर सतोगुण वृत्तियों के सारे निवृत्ति स्थान में पहुंचना ही योग सिद्धि का द्वार है। कहीं कहीं तो मन को हटाना होता है, कहीं यह सर्वोपरि पवित्र में लगाना होता है। मन को कहीं हटाने में, कहीं लगाने में बहुत संघर्ष करना होता है, लेकिन सर्वोपरि उपाय यही है। अगर धैर्य साथ दे, शांत होने की शक्ति हो, तो मन को देखते रहना है। यह मन स्वतः ही शांत होता जाता है, निर्मल होता जाता है। जितनी देर हम कोई भी क्रिया करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उतनी देर मन प्रायः किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। इन कार्यों के अतिरिक्त जब हम हाथों पैरों से कार्य करते हैं, बैठे लेटे होते हैं, मन व्यर्थ मनन चिंतन में भूतकाल की स्मृति में तल्लीन रहता है। अवकाश के समय में देखें, कोई सुने हुए भोगे हुए की स्मृति आती रहती है। इसी को मन का चतुर्दिक भागना मानते हैं। वास्तव में जो कुछ
भोग चुके हैं या फिर आगे भोगने की लालसा रखते हैं, उसी का परिणाम मन की चंचलता है। अगर कोई सत्य का साधक होना चाहता है तो वही मन और बुद्धि को मौन रखने में सफल हो पाता है। उसी के मन में भुक्त अभुक्त स्मृतियां शांत हो पाती हैं और वर्तमान कर्तव्य की स्मृति जागृत रहती है। ऐसा साधक असत्संगी न रहकर सत्संगी हो जाता है। जिस चेतना से कार्य का आरंभ होता है और जो चेतना कार्य के अंत में विद्यमान दिखती है, उसी में डूबना अथवा अपने को उसी परमाशय में देखना नित्य प्राप्त सत्संग है। इस सत्संग के लिए किसी देश काल की अथवा किसी अन्य के संग की अपेक्षा नहीं है, किंतु पराधीनता सत्संग नहीं होने देती है। इस प्रकार जिस सत्संग के लिए इधर उधर लोग भागते हैं, वो तो वही है जहां आप हैं, वो वही मिलेगा जहां आप ठहरेंगे। सारे दुखों का मूल ममता है। ममता रहित होना ही परम सुखी होना है। जो निर्मम होता है, निर्मम होना ही वैराग्य है। वैराग्यवान व्यक्ति निर्मम होता है, उसके भीतर से ममता नहीं होती। वैराग्य से योग की प्राप्ति होती है, योग से ज्ञान होता है और ज्ञान योग द्वारा मनुष्य मुक्त होता है। वैराग्यवान साधक को ज्ञान योग के प्रभाव अथवा संयोग की दास्ता और वियोग के भय से मुक्ति मिलती है। आजकल अनेकों लोग शास्त्रों का अर्थ अपने अपने मत के अनुसार लगा हुए, संन्यास का अर्थ अपने अपने मत के अनुसार लगा के जीते। जिनको गुरु नहीं मिला या जो गुरु के निर्देशन में कार्य नहीं करते, जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला और उन्होंने ऐसे ही शास्त्र पढ़ लिया, ऐसे ही उन्होंने साधु बनने का ढोंग ढांग कर लिया, तो उनके जीवन में उनकी संकुचित बुद्धि के अनुसार ही वो हर बात का अर्थ लगाते हैं और संकुचित रूप से लेकर योग साधना की व्याख्या करते हैं और इसलिए उनको सबको विवेक नहीं हो पाता। अविवेकी जन ज्ञान के अभिमानी होते हैं और अभिमान के ज्ञानी नहीं हो पाते। इसलिए जो प्रत्येक प्राणी में सहज रूप से कुछ करने की, किसी को अपना मानने की, किसी के चिंतन करने की, किसी के ध्यान का सहज अभ्यास होता है। ईश्वर स्मरण चिंतन ध्यान में अवश्य कठिनता है, क्योंकि इस दिशा में ना कोई अध्ययन है, ना कोई मनन है और ना ही प्राकृतिक रूप से इतने पुण्य है जो उसकी चाह उत्पन्न हो, अभिप्सा जागृत हो जाए। अभिप्सा जागृत उन्हीं की होती है जिनके पिछले जन्मों के पुण्य संचित होते हैं। एक सकाम पुण्य है जिनमें भोगेच्छा होती है, भोगेच्छा है और भोग की पूर्ति है। एक निष्काम पुण्य है जिनमें इस तरीके की भावना जागृत होती है। इसलिए कठिनता है, अभ्यास नहीं है। इसे साधक परमात्मा का स्मरण चिंतन ध्यान नहीं करना चाहता, बार बार शुभ के अभ्यास को स्वीकार करना चाहता है। जिस स्मरण चिंतन ध्यान में प्रथम मन नहीं लगता, अभ्यास होने पर अनायास मन लग जाता है, फिर हटाया नहीं हटता। मन लगने के पश्चात पुनः परिणाम को देखना आवश्यक है। इसलिए कोई जहां तक हो सके बहुत समझ बूझ कर अगर योग साधना में प्रगति चाहिए, शुद्ध अन्न का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए, अनावश्यक किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता हो तो ले ले, अनावश्यक किसी से कुछ न लेकर के अपने हाथों को शुद्ध रखना चाहिए। तभी उन हाथों के द्वारा परमात्मा शुभ कर्म करवा पाता है, नहीं तो हर हाथ से शुभ कर्म नहीं होते। और व्यर्थ क्रिया न करके अपने शरीर की शक्ति को सुरक्षित रखे, कपट युक्त कभी व्यवहार न करे, सत्य प्रिय मधुर हितकर वचन को वाणी से शुद्ध रखे। किसी भी प्रकार से अपने अहंग में जो रख लिया
उसको अस्वीकार करके केवल चेतन स्वरूप से मिलाकर अपने अहंग को शुद्ध रखना चाहिए। इस प्रकार जो यम और नियम है, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि, सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको पूरा करना चाहिए नियम से। तभी इन उत्तम व्रतों की पूर्णता से ही अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं, अनेक प्रकार की असाधनाएं सब जीवन में समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। आज इतना ही। मानव मोहनी से जागो, मानव मोहनी से जागो, मानव मोहनी से जागो, मानव मोहनी से जागो। सब कुछ छूट जाने के पहले, सब कुछ छूट जाने के पहले, दुखद मृत्यु आने के पहले, दुखद मृत्यु आने के पहले, इनको बंधन मुक्त बना दो, इनको बंधन मुक्त बना दो, गुरुजन के संग लागो, मानव मोहनी से जागो, मानव जग में कितने ही सुख देखे, जग में कितने ही सुख देखे, सुख के पीछे ही दुख देखे, सुख के पीछे ही दुख देखे। अब यदि शांति चाहते हो तो, यदि शांति चाहते हो तो, सब दोषों को त्यागो, मानव मोहनी से जागो, मानव मोहनी से जागो। धन धन को अपना मत मानो, धन को अपना मत मानो, परमेश्वर को अपना जानो, परमेश्वर को अपना जानो। चाहे कुछ भी आए जाए, चाहे कुछ भी आए जाए, तुम न कभी कुछ मांगो, मानव मोहनी से जागो, मानव मोहनी से जागो। और क्या चीज? लोभ मान माया को सज कर, लोभ मान माया को सज कर, परम प्रेममय प्रभु को भज कर, परम प्रेममय प्रभु को भज कर। पथिक में योगी होना है, पथिक में योगी होना है, भोग भूमि से भागो, मानव मोहनी से जागो, मानव मोहनी से जागो। वो नींद से जागना ही सत्य दर्शन का मुहूर्त है। साधक जब तक खोज में व्यस्त है तब तक स्वप्न में है। आत्मज्ञान ही निद्रा है, वो खोज में नहीं खोजने वाले में विद्यमान है। जब तक तुम कुछ बनना या होना चाहते हो तब तक जो निरंतर है उसे नहीं देख पाते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम उग्रवीर महाविष्णु,
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं मृत्युं नमाम्यहम् ॐ उग्रवीर महाविष्णु ॐ उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।